ये जो है मेरे से बताया, तुम तो सरिया मोड़ते हो हैं। जी जी। आंख से और गले से ये सरिया मोड़ता है। ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ है। ये गुरुकुलों में ये परंपरा हमारे यहाँ पहले बड़े व्यायाम प्रदर्शन हुआ करते थे। तो सामत शर्मा जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब ये बिना किए मैं कुछ कह देता ना, ये सब तुम अपने आंखों से ना देखते तब तो तुम कहते ये तो कुछ मामला नकली चल रहा है। तो अब इनको भरोसा कैसे हुआ? इनको भरोसा ऐसे हुआ कि गुरुकुल में पढ़ा करते थे। जो आदमी जिस परंपरा का होता है ना, उस पर विश्वास जल्दी हो जाता है। नहीं तो योग पर, यज्ञ पर, आयुर्वेद पर कहां लोगों का भरोसा था। हम भटक गए थे, अपनी जड़ों से दूर हो गए थे। हाँ? तो हमारे सामत शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम, और आप सभी सामने बैठे सभी योगी तपस्वियों को भी मेरा अभिवादन, शुभ आशीर्वाद। मैं स्वामी जी से बहुत पुराने समय से परिचित हूँ, पर स्वामी जी से मैं बीच में मिल नहीं पाया। स्वामी जी एक ऐसे वृक्ष हैं जो, आपने सुना है ना परोपकार की भावनाएं, अरे करते होंगे कोई परोपकार पहले, लेकिन जो परोपकार स्वामी जी ने किया है, अभी आप सुन रहे थे दंत कांति, मैं कहता हूं दंत कांति तो आप लाए हैं, परोपकार कांति भी आप लाए स्वामी जी। परस्पर मित्रता की भावनाओं की कांति भी आप लाए हैं। इस देश को आपने पूरा परोपकार ही तो दिया है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय बहंति नद्या, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये जीवन मिला है, ये परोपकार के लिए है। गाय परोपकार के लिए दूध देती है, फल परोपकार के लिए फलते हैं, नदी परोपकार के लिए बहती है, हमारा जीवन भी परोपकार के लिए ही है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से ये कहना चाहता हूं। एक बार जंगल में एक वृक्ष था, इस पर बच्चे खेलते रहते थे। उनमें एक बच्चा उसी पे ही खेलता रहता था और सभी स्कूल जाते थे। एक दिन उस वृक्ष ने पूछा, भाई तुम मेरी पीठ पर क्यों चढ़े रहते हो, स्कूल जाया करो। तो उस बच्चे ने कहा, मेरे पास ना तो फीस है, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना मेरे पास किताब है, मैं क्या करूं। उस वृक्ष ने कहा कि तुम ऐसा करो, आज से मेरी टहनियां काटो, अपनी पुस्तक लो, अपनी फीस भरो और अपनी जरूरतें पूरी करो। वो बालक ऐसे करता रहा, पेड़ की टहनी काटता, बेचता और अपनी इच्छाएं पूरी करता। धीरे धीरे वो बालक कितना बड़ा हो गया, उसे एक ऐसी पोस्ट मिली, उस पर बैठने से पहले उसको ध्यान आया कि अरे ये जगह मुझे कहां से मिली है, ये जगह मुझे कहां से मिली है। याद आया, अरे तू तो जंगल में खेलता था भाई। उस पेड़ के पास गया, अब पेड़ भी जर्जरित हो गया, नहीं समझ में आ रहा कौन सा पेड़ था। पेड़ भी देख रहा कि लग तो ये वही बच्चा है, हाँ दाढ़ी आ गई इसको, बहुत बड़ा हो गया है, ये लग तो वही रहा है। तो ऐसे सोचते सोचते वह नवयुवक उस पेड़ को आलिंगन करके रोने लग गया। अब पेड़ कहता है, अरे अरे बच्चे तुम रोते क्यों हो, अभी मैं गिरा नहीं हूं, अगर इच्छा है तो मेरी जड़ों को भी उखाड़ के मुझे बेच डालो, मैं तुम्हारे जब भी काम आऊंगा। कहने का मतलब है कि स्वामी जी तो ऐसे वृक्ष हैं कि कभी किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ने वाले में नहीं है। अपने सुख चैन, अपनी इच्छाएं, अपना
दुनिया तो अपने लिए करती है, लेकिन स्वामी जी ने सब कुछ त्याग कर करके अपने देश को न्यौछावर कर रखा, अपने जीवन को। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। सज्जनों, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, त्यागमय, तपस्यामय, परोपकारमय और कांति वाला होना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम, वो कहते हैं कि कुएं में अगर मेंढक है तब भी प्यासा है तो उसकी कमी है। गाय के स्तनों के पास जाकर अगर चिचड़, गाय के स्तनों के पास जाकर अगर जोंक जो है दूध ना पी करके उसका खून पीता है तो वो उसकी कमी है। आप लोग तो ऐसे समुद्र में आए हैं कि जहां पर तैरना तो क्या, आप उस परमात्मा के कण अंश बन सकते हैं योग के माध्यम से। और कहते हैं 2 स्थानों के जल को अगर मिला दिया जाए फिर अलग नहीं हो सकता, फिर अलग नहीं हो सकता। इसी तरह से आप जब इस योगशाला में आए हैं, स्वामी जी के चरणों में आए हैं, तो आप तो उस परम पिता परमात्मा के परम भक्त हैं और स्वामी जी के परम कृपा पात्रों में से आप हैं। स्वामी जी की कृपा ऐसे बनी रहे, ये देश आगे बढ़े। हमारा सबका यही दायित्व है कि हम आगे बढ़ें और देश में कुछ अच्छा नाम करके दिखाएं। इन शब्दों के साथ स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।